फ्लाइट में बम की धमकी देने के जो सिलसिले हैं वो थम नहीं रहे। पिछले 1 महीनों में 500 से ज्यादा फ्लाइट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में लगातार बम के होने की धमकी दी जा चुकी है और उससे कई सारे पैसेंजर्स को तकलीफ उठानी पड़ी है। आज रायपुर में भी सुबह 7 बजे से निकली एक नागपुर से एयर इंडिगो की 6817 की फ्लाइट को भी ऐसे ही बम की धमकी मिली, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग उसकी कराई गई रायपुर एयरपोर्ट में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट जा रही थी कोलकाता की तरफ, लेकिन इसको डाइवर्ट करके रायपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा के इस फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स जो 187 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे उन्हें उतारा गया, उन्हें लाउंज में पहले भेजा गया और उसके बाद इस पूरे एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में ले जाकर इसकी सिक्योरिटी की थरो चेकिंग की गई कि इसमें ऐसे कोई बॉम्ब की प्रेजेंस थी या नहीं। मैं आपको बता दूं, इंडिगो में आज तक 35 से ज्यादा फ्लाइट्स में ऐसे बॉम्ब के प्रेजेंस की धमकी मिल चुकी है और एयर इंडिया में भी ऐसे कई सारे फ्लाइट्स हैं। कुल मिलाकर 32 ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनमें बॉम्ब स्केयर के इंसिडेंट्स हो चुके हैं और इसके अलावा विस्तार भी ऐसे कई सारे फ्लाइट्स में बॉम्ब स्केयर हो चुका है। तो आप देखेंगे लगातार ये जो सिलसिला है थम नहीं रहा और छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली एक एपी सेंटर बन चुका है ऐसे बॉम्ब स्केयर देने का, क्योंकि एयर इंडिया की कुल मिलाकर 20 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी थी जिसमें राजनांदगांव के एक लड़के के वजह से कितने सारे फ्लाइट्स को डिले करना पड़ गया था। और इस इनफैक्ट आज की जो फ्लाइट है जिसकी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग है रायपुर में की गई, वो कोलकाता जाने वाली थी और कोलकाता में कई लोगों की इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, कई पैसेंजर्स की। उन पैसेंजर्स की कई फ्लाइट्स भी छूट गई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो लगातार ये जो बॉम्ब स्केयर ऐसे मिलते रहते हैं फ्लाइट्स को, इस वजह से काफी सारे पैसेंजर्स को तकलीफ होने के अलावा भी कई सारे कमर्शियल लॉसेज भी एयरलाइंस को होती है। और उस वजह से एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाने के लिए लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। एविएशन मिनिस्ट्री काफी सतर्कता से इस पूरे मामले को ले रही है और इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की भी तैयारी की जा रही है कि बॉम्ब स्केयर ऐसे आते हैं तो इस पूरे मामले को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि लोग अक्सर बॉम्ब स्केयर देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बॉम्ब स्केयर दिए जाते हैं, कई बार फोन पर बताया जाता है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि रायपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया है इसी सिलसिले में। तो ये काफी गंभीर भरा मामला है। वो फ्लाइट सुबह निकलती है 7 बजे नागपुर से, लेकिन डाइवर्ट होकर यहाँ रायपुर 9 बजे पहुंचती है और लगातार 2 घंटे सिक्योरिटी चेक इन होती है CISF की टीम और रायपुर पुलिस की टीम द्वारा। बहुत थरो सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर उसे यहां से रवाना किया जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है, इससे कई सारे पैसेंजर्स, 187 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे, उन्हें उतार के अच्छे से सेफली लाउंज में उन्हें रखा गया था और बिठा दिया गया था और उसके बाद 2 घंटे की चेकिंग के बाद उसे रवाना कर दिया गया है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।